दोस्तों ग्रेजुएशन एडमिशन 2025-26 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ये जो कोर्सेज हैं इसमें एडमिशन कल से स्टार्ट हो जाएंगे एक और यूनिवर्सिटी के अंदर। जी हाँ, एडमिशन बहुत सी जगह पर स्टार्ट हो चुके हैं, एक और जगह पर कल से स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोसेस क्या रहेगा ये बताएंगे और एडमिशन आपको कैसे कैसे लेना है ये कंप्लीट जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए रूवीबी में कल से शुरू होंगे स्नातक के प्रवेश, यानी ये यूनिवर्सिटी है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कल से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अब ये यूनिवर्सिटी है यूपी की, यूपी में लगभग 16 या 17 यूनिवर्सिटियाँ हैं, सब में एडमिशन शुरू हो गए हैं। एक या दो कोई रह गई शायद, बाकी सब में एडमिशन शुरू हो गए हैं। यूपी के अंदर हैं 75 जिले, तो 75 जिले में से रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो आप देख रहे हैं ये है आपकी 4 जिलों में। कहाँ पर? बरेली, बदायूं और पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली, 5 जिलों में है। ठीक है, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर ये 4 जिलों में है। दूसरी यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद की, जो है आपका GJU गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी शायद कल से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। ये कहाँ पर है? मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, 5 जिलों में ये है, यहाँ पर भी एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसके अलावा और जो ज़िले हैं आगरा हो गया और कानपुर हो गया, जौनपुर वगैरह, यूपी के जो 75 ज़िले हैं सब में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आपको कहाँ पर एडमिशन चाहिए बता सकते हैं। अब सभी जगह पर एडमिशन का एक ही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी का, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, अपनी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि समाज पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी जाएगी? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की फ़ीस लगभग जाएगी 150 या 200 रुपये, 150, 200, 250, इतने से ऊपर नहीं है। ठीक है, इतनी है। इसके बाद में आएगी आपके कॉलेज की या आपकी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट। अगर आपकी 12th में परसेंटेज जनरल से बिलोंग करते हो तो अगर 60 भी है तो लास्ट मेरिट में हो जाएगा एडमिशन। अगर OBC से बिलोंग करते हो, 55-56 भी है 12th में परसेंटेज, तो आपका सेकंड थर्ड मेरिट में एडमिशन हो जाएगा। SC/ST से बिलोंग करते हो, 50% भी है तो लास्ट मेरिट में एडमिशन हो जाएगा। लास्ट मेरिट काफ़ी डाउन जाती है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके बाद में मेरिट का इंतजार करना है, फिर मेरिट में नाम आने के बाद में आप जिस कॉलेज में चाहें उस कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। जो पॉपुलर कॉलेज होते हैं, बड़े कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है एडमिशन के लिए। तो अगर उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है, आपकी परसेंटेज ज़्यादा कम है, तो फिर दूसरे कॉलेज में हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, दूसरे कॉलेज में हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी सीटें होती हैं। अगर आपकी परसेंटेज मान लीजिए 40% मार्क्स आए आपके 12th में मात्र, तब भी एडमिशन हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, परसेंटेज नहीं मांगते हैं इसके लिए, लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, ये कंपलसरी है। ये रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएंगे। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में, CCS यूनिवर्सिटी में पहले से ही हो रहे हैं, और इसके अलावा DBRU आगरा वाली यूनिवर्सिटी में पहले से ही हो रहे हैं, और CSJMU कानपुर में हो रहे हैं, BBSPU जौनपुर में हो रहे हैं, DDU दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, RMLAU में हो रहे हैं, MSU में भी हो रहे हैं, और GJU में भी शायद शुरू हो गए हैं मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी में। तो यूपी की लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आपको कौन से ज़िले में एडमिशन चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको उसी यूनिवर्सिटी का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। आप जल्दी से कमेंट करके अपनी यूनिवर्सिटी, ज़िले का नाम बताइए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके बाद में मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है, फिर आप अपना मेरिट में नाम चेक करेंगे। नाम आने के बाद में अपना एडमिशन कन्फर्म करा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखिए? पहला तो अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, OBC SC/ST से बिलोंग करते हैं तो। तीसरा अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लें। ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। यही 3 डॉक्यूमेंट आपको स्कॉलरशिप में भी चाहिए होंगे, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपने तैयार रखिए। मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID भी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जो है आप अभी करा सकते हैं अपना। रजिस्ट्रेशन की टाइम भी काफ़ी है। कब तक रजिस्ट्रेशन होंगे? तो लगभग जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होंगे, जुलाई तक एडमिशन होंगे। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से ज़िले में एडमिशन चाहिए। अगर यूपी के अलावा किसी और स्टेट में एडमिशन चाहिए तो वहाँ पर भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। राजस्थान में भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं, बिहार में काफ़ी टाइम पहले से ही चल रहे हैं, झारखंड में भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं, और इसके अलावा हरियाणा में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, महाराष्ट्र में भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एडमिशन को जो टाइम है, सेशन है, वो जून जुलाई का सेशन होता है, मई जून जुलाई, इस टाइम पर सभी स्टेट में एडमिशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि NEP जो पैटर्न है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत
एक ही टाइम पर एडमिशन होते हैं, लगभग एक ही टाइम पर एग्ज़ाम होते हैं, एक ही टाइम पर रिजल्ट आता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप BA BSc BCom करेंगे, ये 4 साल का होगा। किस तरह से होगा, 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सर्टिफिकेट के बराबर वैल्यू मिलेगी आपकी मार्कशीट की। 2 साल कंप्लीट कर लेंगे तो डिप्लोमा के बराबर वैल्यू हो जाएगी आपकी उस मार्कशीट की। 3 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी। 14 साल करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें छोड़ सकते हैं। 14 साल अगर आप करते हैं तो आपको रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी 4 साल की। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, ठीक है, 4 साल कंप्लीट करने के बाद में। और कोई खास फ़ायदा नहीं है। तो अगर 3 साल में कंप्लीट करना चाहें कर सकते हैं। बाकी आप कुछ जानना चाहें रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग 4 ईयर पॉलिसी के बारे में कुछ भी जानना चाहें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। आपके कोई भी फ्रेंड एडमिशन लेना चाहें BA BSc BCom में किसी भी जिले में, यूपी के किसी भी स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटी जिले का नाम बताइए जहाँ एडमिशन चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।